वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया, तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 500 का लाइक है, जो कि वैसे भी पूरा नहीं होने वाला है कभी भी। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे डेफिनेटली मिलती है एंड आई होप आगे भी आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर मिल सके। तो डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपकी फेवरेट टॉपिक जो इसी चैनल पर मिल सके। ऑफिसर जोंग डू जिनका नाम होता है, वो एक क्राइम सीन में पहुँचते हैं, लेकिन लेट पहुँचते हैं। हालांकि इतनी भी लेट नहीं होती है। यहाँ पे वो देखते हैं एक आदमी जो है बैठा हुआ है घर के बाहर। इस आदमी के बॉडी के ऊपर कुछ निशान होती है, जैसे कि वो किसी बीमारी का वो शिकार है। लेकिन यहाँ पे पुलिस इसलिए होती है क्योंकि इस आदमी ने जो है अपनी ही पत्नी को मार दिया था बुरी तरीके से, जबकि इनका बच्चा भी होता है। पुलिस समझ नहीं पाती है कि इस आदमी ने अपने पत्नी को ही क्यों मारा। जब पुलिस इस घर के अंदर चेक करती है तो यहाँ पे कुछ रिचुअल टाइप का चीज़ें दिखा था। हाँ, होती है कुछ पूजा की सामान, लेकिन ये थोड़ी सी अलग टाइप की पूजा होती है। मतलब कुछ लोग इसको पूजा कहते हैं एंड कुछ लोग इसको रिचुअल सेरेमनी कहते हैं। सब उनका अलग अलग होती है सोच, लेकिन इसको रिचुअल कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे शायद इनको खून भी मिलती है। तभी एक आदमी जो है वो हंटिंग कर रहा होता है जंगल में, वो गलती से गिर जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा ऊँची जगह में होता है, इसलिए गिर जाता है क्योंकि जिस जानवर का उसने शिकार किया था वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। जब इस आदमी की आँखें खुलती है तो वो देखता है दूर में कि एक टकला आदमी, एक बूढ़ा आदमी जो कि कच्छा पहना हुआ है साला, वो आदमी जो है वो मांस खा रहा है, कच्चा मांस, वो भी जानवर का। तभी आदमी देखता है कि इस आदमी की आंखें जो है वो लाल होती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये पोजेस्ड आदमी हो या फिर इस जंगल का कोई ठुकाई वाला जो कि मांस खा के जिंदा रहता है। इस आदमी को लगता है कि वो इस आदमी से छुप के रह सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये गांडवा आदमी इसको ढूंढ लेता है। मैं भी इस आदमी को ढूंढ के जो है इसकी ठुकाई यहीं पे हो जाती है इसी आदमी के थ्रू। तभी जोंगडू का जो साथी है वो कहता है कि एक कहानी होती है या फिर एक रूमर, जिसमें कि एक जापानीज आदमी होता है। उसे लगता है कि वो जापानीज आदमी ने इसी चीज़ को किया होगा। पुलिस को जिस घर में उस आदमी के पत्नी की लाश मिली थी, इनको लगता है कि उसने जो है मशरूम खाने की वजह से वो पागल हो गया होगा। हकीकत में भी कुछ होती है, कुछ मशरूम जिसको खा के इंसान मर जाते हैं, लेकिन जो इंसान मशरूम खाता है 80% लोगों को पता होती है कि वो कौन सा टाइप का मशरूम खा रहा है। तो उसने अपनी पत्नी को इसलिए नहीं मारा कि वो मशरूम की वजह से कुछ और भी कारण हो सकता है। तभी पुलिस स्टेशन में ये दोनों बैठे हुए थे, जोंगडू एंड उनका साथी। लाइट चली जाती है क्योंकि बाहर बारिश भी हुई थी, वैसे भी बिजली चमक गई थी। तभी जब लाइट गई हुई होती है तो वो पुलिस स्टेशन के बाहर किसी अनजान औरत को देखते हैं 2 सेकंड के लिए। उस अनजान औरत को देख के जो इन दोनों की गांड फट जाती है। ये लोग आगे बढ़ते भी नहीं है कि चेक करने के लिए कि वो औरत यहाँ पे सच में थी या फिर वो कहीं भाग गई। ऑफिसर जोंगडू के घर में टोटल 4 लोग होते हैं। खुद जोंगडू एंड उनकी पत्नी, उनकी बेटी, एक बूढ़ी औरत भी होती है इनके घर में। पुलिस अभी एक दूसरे क्राइम सीन में पहुँचती है, लेकिन ये जो घर होती है वो थोड़ी सी आधी जली हुई थी। इसी घर में ही एक पागल औरत होती है जो कि हमला कर देती है जोंगडू के ऊपर एंड भाग जाती है। जोंगडू को लगता है कि यही औरत जो है वो पिछले रात पुलिस स्टेशन में दिखाई दी थी जब लाइट चली गई थी एंड बारिश हो रही थी। तभी पुलिस को एक और लाश मिलती है जो कि औरत की होती है, लेकिन वो लटकी हुई थी पेड़ में एंड इसने भी जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स को मार दी थी। तभी बियोंग नाम का एक आदमी कहता है जोंगडू को कि ये लटकी हुई जो औरत है वो वही औरत है जिसके साथ ज़बरदस्ती किया था वही जापानीज आदमी ने, क्योंकि बियोंग ने इस औरत को देखा था जिसमें कि ये औरत कह रही होती है सबको कि वो सबको जान से मार देगी। क्राइम सीन के बाहर जब जोंगडू एंड उनका दोस्त बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक लड़की या फिर एक औरत पागल होती है, जो कि थोड़ी सी पागल होती है क्योंकि इन दोनों के ऊपर वो पत्थर फेंक रही थी। तब ये लड़की कहती है जोंगडू को कि एक बुढ़िया एंड एक तांत्रिक जो इस घर में आए थे, लेकिन वो जो औरत है इस घर की वो उन दोनों को भगा देती है, इसलिए वो सब लोग मार गए। ये लड़की कहती है कि एक जापानीज आदमी, जो कि आदमी नहीं है, वो एक भूत है जो कि सबकी गांड मारना चाहता है, खून चूसना चाहता है एंड इतना बोल के ये लड़की कहीं गायब हो जाती है। एक्चुअली वो सामने से तो गायब नहीं होती है, जब वो जोंगडू किसी को फ़ोन कर रहे थे तो तभी वो लड़की कहीं चली जाती है। तभी इसी घर के थोड़ी सी बाहर जो है जोंगडू को वो गांडू आदमी, जापानीज आदमी दिखता है कच्छा पहना हुआ, जो कि जोंगडू के ऊपर हमला करता है, लेकिन ये उनका सपना होता है। जोंगडू फिर से मिलते हैं वो बियोंग से। वो कहता है कि उसने जो है उस जापानीज आदमी को देखा है जो कि मांस खाया था कहीं पे, लेकिन ये जो जापानीज आदमी है वो किसी जंगल में जीता है। दोनों जो है उस जंगल में जाते हैं, दोनों देखते हैं मरा हुआ जानवर।
तभी यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ये जगह थोड़ी सी ऊंची जगह में होती है तो यहाँ से जो है बियोंग जो है वो गिर जाता है नीचे की तरफ एंड एक बिजली गिरती है उसके ऊपर, लेकिन वो तब भी ज़िंदा होता है, जिसको कि हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं जैसे तैसे। तभी हॉस्पिटल में जो है जो पहली विक्टिम मिला था पुलिस को, जिसका पति गांडू जैसे बैठा हुआ था अपनी पत्नी को मार के, ये तड़प तड़प के सबके सामने मर जाता है हॉस्पिटल के अंदर ही। रात के टाइम में जो है ह्यूजिन जो कि बेटी होती है जोंगडू की, वो चिल्लाती है क्योंकि उसे गांडू सपने आए थे। वो कहती है कि एक अनजान जो है उसके रूम के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन जो ह्यूजिन को पता नहीं क्या हो जाता है, वो अचानक से बहुत सा ऐसे मच्छी खाती है, जबकि इससे पहले वो मच्छी खाई ही नहीं थी। मतलब ठुकाई शुरू होने ही वाली है बस। तभी जोंगडू का जो दोस्त होता है, उनका एक भतीजा जिसका नाम है यांग, जो कि फादी बनने की ऐसे ट्रेनिंग ले रहा था। ये लोग जाते हैं जंगल के इलाके में। इस जंगल के अंदर जो उनका घर मिलता है, जो कि इनके हिसाब से वही जापानीज आदमी का होगा। इस घर के अंदर 2-3 किताब मिलती है, जिसमें कि गंदी गंदी फ़ोटो होती है टपाटप वाली, यानी कि जापानीज आदमी एक ठगी आदमी होता है साला झाटू। इस घर के बाहर एक काला कुत्ता होता है जो कि भूखा होता है इनके ऊपर डेफिनेटली, लेकिन वो बंधा हुआ होता है। तभी जोंगडू जो है कि कमरे के अंदर लॉक तोड़ के अंदर चले जाते हैं, तो उन्हें यहाँ पे बहुत से ऐसे फ़ोटोज मिलती है लोगों के, विक्टिम के। तभी बाहर जो गांडू कुत्ता होता है वो छूट जाता है, इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तभी ये लोग मिलते हैं जापानीज आदमी से, लेकिन ये लोग उसको कुछ बोल नहीं पाते हैं अभी के लिए। तभी जोंगडू का दोस्त सियोंग वो कहता है कि ये जो गांडू है वो लोगों का सामान भी लेता है एंड उनके साथ वो कुछ करता है, कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का चीज़ वो करता है साला गांडू। एंड ये सब करके जो है वो विक्टिम को पागल बनाता है। अभी ये एक चीज़ दिखाता है जोंगडू का दोस्त सियोंग जोंगडू को, जो कि होती है जूता, एंड ये जूता होती है ह्यूजिन की। इस जूते को देखने के बाद जो है जोंगडू की गांड फट जाती है कि उसके बेटे के साथ भी उस गांडू ने कुछ किया है, काला जादू जैसे चीज़। जोंगडू पूछता है अपनी बेटी से ह्यूजिन से, पहले तो वो मना करती है, बहुत पूछने के बाद वो कहती है कि वो मिली थी जापानीज आदमी से। एंड अभी जो ये बुरी तरह से चिल्लाती है जोंगडू के ऊपर, गाली दे के चली जाती है। रात के टाइम में जो है जोंगडू वो ह्यूजिन के नोटबुक ये सब चेक करते हैं, तो उस नोटबुक में जो है बहुत से ऐसे गांडू ड्राइंग्स मिलती है खतरनाक वाली, यानी कि वो डरावनी ड्राइंग्स जो कि बच्चों को बनानी नहीं चाहिए। तभी उसका वो पैर चेक करते हैं जिसमें कि निशान होती है, लेकिन ह्यूजिन उठ के जो है वो अपने बाप के ऊपर चिल्लाती है। निशान मतलब होती है वो छाले पड़ गए थे, जैसे लाल होके जो चमड़ी फूल जाती है वैसा टाइप का कुछ उसके पैर में था। वो कहते हैं कि वो सबको मार देगी जान से। जोंगडू एंड यांग जो है वो फिर से मिलते हैं उस जापानीज आदमी से। यहाँ पे यांग ही वो जापानीज में कुछ बोलता है इस जापानीज आदमी को। जिस रूम के अंदर जो है वो फ़ोटो ये सब थी वो अभी नहीं होती है, तो ये आदमी कहता है कि जापानीज आदमी उन चीज़ को जो है वो जला दिया था उसने। जली हुई जगह में जब जोंगडू चेक करते हैं तो उन्हें कुछ मिलता नहीं है, बस मिलता है तो वो जली हुई चीज़ें ही मिलती है और कुछ नहीं। वो पूछते हैं कि उसके पास ह्यूजिन का जूता क्यों था। तभी जो है उसका कुत्ता जो है छूट के हमला कर देता है जोंगडू के ऊपर, उसके कुत्ते को मार देते हैं, जो कि अपने बचाव के लिए ही वो मारते हैं उस कुत्ते को, गांडू साला कुत्ता। डॉक्टर जो है वो ह्यूजिन को चेक करते हैं, अभी वो बिहेव कर रही थी जैसे कि वो पोजेस्ड हो चुकी थी। अगले दिन जो है जोंगडू के घर के दरवाजे के सामने जो है एक मारा हुआ बकरे को किसने टांग के चला गया था साला गांडू। अभी ह्यूजिन जो है एक औरत के ऊपर हमला कर देती है। तभी एक तांत्रिक आता है या फिर एक अजीब सा आदमी, वो चेक करता है ह्यूजिन को। वो कहता है वो सोया सॉस को पॉट को लाने के लिए उसको तोड़ता है, तो उसके अंदर से एक मरा हुआ कौवा निकलता है। अभी यहाँ पे वो सेरेमनी या फिर रिचुअल स्टार्ट करता है ह्यूजिन के ऊपर, जिसमें कि वो बेहोश हो जाती है। ये तांत्रिक कहता है कि ये एक आत्मा तो है, लेकिन काफ़ी बुरी वाली खतरनाक वाली आत्मा है। इस आदमी को पता होती है मैं भी वो हो सकता है जापानीज आदमी। इस तांत्रिक के हिसाब से जो है वो जापानीज आदमी जो है वो आदमी नहीं, वो एक भूत है, लेकिन वो गांडू तो दिखता है इंसान जैसा है बिल्कुल। पुलिस को यहाँ पे दूसरी विक्टिम की लाश मिलती है उसी तरीके से जिससे पहले मिली थी, यानी कि एक फैमिली मेम्बर जो है अपने ही फैमिली को मार देता है। तांत्रिक कहता है कि ये जापानीज आदमी जो है पहले ही मार चुका था, लेकिन ये जापानीज आदमी जो है वो अपनी विक्टिम को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, एंड इस जाल में लोग आसानी से फंस भी जाते हैं, इसलिए तो ठुकाई भी होती है। जैसे कि जापानीज आदमी गांडू जीता है जंगल में, तो किसी झरने में वो सब नहाता है, हकता है इसी जंगल पे ही। इसके पास एक और विक्टिम की फ़ोटो होती है, एंड वो भी अपना एक रिचुअल या फिर वो जो भी एक्सोर्सिज्म ब्लैक मैजिक स्टार्ट करता है साला अपने घर में ही। जबकि यहाँ पे रात के टाइम में जो है तांत्रिक भी जो है वो रिचुअल स्टार्ट करता है एक्सोर्सिज्म
ह्यूजिन के ऊपर। जब ये चीज़ जब होया था तो उधर जापानीज आदमी को जब दर्द होया था, लेकिन यहाँ पे तांत्रिक कहा था एक्सोर्सिज्म या फिर रिचुअल उसके ऊपर, तो ह्यूजिन को भी काफ़ी दर्द होया था उसके कमरे में जब वो होती है। तो जोंगडू जो है इस चीज़ को बंद करता है एंड उसको बोले जाता है मैं भी हॉस्पिटल में। जापानीज आदमी की जब आंखें खुलती है तो वो तड़पता हुआ देखता है वही अनजान औरत को जो कि बात की थी कुछ दिन पहले जोंगडू से। ह्यूजिन जो है अभी के लिए वो एडमिट हो जाती है हॉस्पिटल में ही। जापानीज आदमी जब वो जंगल में दौड़ रहा होता है क्योंकि मैं भी वो जो औरत है उससे बहुत डरता है शायद से। ये जो आदमी है जापानीज आदमी एक गाड़ी के पास भागता है। उस गाड़ी के अंदर जब दरवाज़ा खोलता है तो उससे मिलता नहीं है एक माया हुआ आदमी, क्योंकि पिछले रात जिस चीज़ को वो रिचुअल कराया था वो मैं भी इस आदमी को उठाने के लिए, यानी कि एक मुद्दे को उठाने के लिए। तो हो सकता है कि ये मुद्दा उठ चुका है, नहीं तो वो गाड़ी में होता ही। अभी जो है जोंगडू गुस्सा हो चुका था, वो एंड उसके दोस्त लोग जो है इस जापानीज आदमी के घर के पास पहुंच चुके थे। लेकिन यहाँ पे वो मुद्दे को देखते हैं जो कि हमला कर देता है यांग के ऊपर एंड इनके हादसे को जो है वो जापानीज आदमी दूर से घूर रहा था साला गांडू। ये लोग जो है इस मुद्दे के ऊपर काफ़ी हमला तो करते हैं लेकिन वो लास्ट में अपने आप ही मर जाता है। तभी ये लोग देखते हैं उस जापानीज आदमी को, उसको वो पीछा करते हैं, लेकिन ये जो गांडू आदमी वो छुपा रहता है। तभी जब ये छुपा हुआ था तो एक अनजान औरत को देखता है जंगल के अंदर ही ये जापानीज आदमी। जोंगडू का किस्मत अच्छा नहीं होता कि इनके हाथ में वो जापानीज आदमी लगता नहीं है। जब ये लोग घर में लौट रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है एंड इसी बीच में एक आदमी इनके ऊपर गाड़ी से टकराता है। जब ये लोग चेक करते हैं तो ये वही जापानीज आदमी होता है। इसके डेड बॉडी को रास्ते के किनारे साइड में कहीं फेंक के ये लोग चले जाते हैं। इनको लगता है कि ये गांडू आदमी अभी मर चुका है तो सभी खेल ख़त्म। जब ये चीज़ हो रहा था तो वो वाली जो औरत है वो देख रही थी दूर से। अभी के लिए ह्यूजिन थोड़ी सी ठीक ही होती है तो उसको ये लोग घर ले आते हैं, लेकिन पुलिस को एक और लाश मिलती है विक्टिम की। इसका मतलब यही है कि वो खेल अभी भी कंटिन्यू चले रहा है। तब ये जो तांत्रिक है वो इस औरत से मिलता है गलती से। जैसे ही वो औरत इसके सामने आती है ये तांत्रिक जब उल्टी करता है। ये औरत कहती है इस तांत्रिक को कि इस जगह से वो भागने के लिए एंड इस आदमी के साथ जो है अचानक से जो है हेलुसिनेशन वाला खेल स्टार्ट हो जाता है। तो ये तांत्रिक जो है वो अपना सामान लेके जो है वो गाड़ी से निकल पड़ता है एंड जोंगडू को कॉल करके बताता है कि वो जो औरत है वो एक भूत है जिसको कि जापानीज आदमी जो है वो कोशिश कर रहा था मारने के लिए, लेकिन वो मार नहीं पाया अभी तक। तांत्रिक कहता है कि वो जापानीज आदमी एक अच्छा आदमी है जो कि लोगों को बचाया था उस औरत से, लेकिन अभी तो ऐसा हुआ नहीं है। जापानीज आदमी भी जो है वो भी एक तांत्रिक है इस तांत्रिक की तरह, ऐसे कहता है ये तांत्रिक। तो अभी घर में जो है जोंगडू नहीं होते, वो ह्यूजिन को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। तो जोंगडू जब वो गलती से मिलता है वही औरत से जिससे कुछ दिन पहले वो बात की थी। वो कहती है कि ह्यूजिन अभी पोजेस्ट हो चुकी है एंड वो बुढ़िया की वो कहानी कहती है। लेकिन ये जो औरत है वो कहती है कि वो जापानीज आदमी तो नहीं है, वही भूत है जो कि सबकी एक एक करके गांड मार देगा एंड अभी भी यही चल रहा है। अभी जो यांग है जो कि फादी ट्रेनिंग में होता है वो एक गुफे के अंदर जाके मिलता है उस जापानीज आदमी से जो कि साला गांडू जिंदा था। हालांकि उसकी हालत ख़राब थी लेकिन तब भी वो जिंदा ही था। ह्यूजिन अपने घर में वापस चली आती है एंड वो बहुत से सामान खाती है कुत्ते जैसे, जानवर जैसे। जापानीज आदमी कहता है यांग को कि वो खुद एक वही है मॉन्स्टर, यानी कि लोग जो कहानी वो सुने थे कि एक जापानीज आदमी है जो कि लोगों की गांड मारता है, ये वही आदमी होता है। ये जो औरत है वो कहती है जोंगडू को कि उसे वापस ना जाने के लिए उसने एक जाल बिछाई है उस जापानीज आदमी के लिए। अभी उस गुफे के अंदर जो जापानीज आदमी होता है वो फ़ोटो खींचता है यांग का। उस औरत ने जोंगडू को मना की थी लेकिन ये जोंगडू सुनता नहीं, वो अपने घर में वापस चला आता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी एंड जो भी उसकी वो जो बुढ़िया थी वो मर चुकी है इस घर के अंदर एंड चारों तरफ खून होती है। अभी वो लास्ट में देखता है ह्यूजिन को जो कि बस चुपचाप वो थी बस। जापानीज आदमी जो अपना ऐसा ट्रू फॉर्म दिखाता है यांग को जिसमें कि वो एक दानव में बदल जाता है थोड़ा बहुत। ये सब होने के बाद जो है वो तांत्रिक जो है आता है जोंगडू के घर में, वो कुछ फ़ोटो खींचता है एंड ह्यूजिन का फ़ोटो खींच के वो चला जाता है साला गांडू। एंड इस तांत्रिक के पास जो है बहुत से ऐसे फ़ोटो होती है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये जो तांत्रिक है वो जापानीज आदमी के साथ मिला हुआ है साला गांडू। पोजेस्ट ह्यूजिन जो है मैं भी वो हमला कर देती है जोंगडू के ऊपर, जिसमें कि वो शायद से बचा जाता है या फिर मर जाता है। तो यहाँ पे होती है बैड एंडिंग
ये जो औरत है वो मैं भी उस जापानीज आदमी को पकड़ने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन जोंगडू जो है वो उस तांत्रिक के बाद में चला आता है, जिसके वजह से जो है उसका प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो भी जाता है। इस मूवी का पार्ट 2 आया नहीं है, नहीं तो हम लोग इस औरत के बारे में और थोड़ी सी हिस्ट्री पता चलती कि ये जो औरत है वो क्यों नॉर्मल लोगों से वो छुप के रहती थी। जैसे कि इस औरत के सामने वो गांडू आदमी आया था तांत्रिक, तो उसकी गांड फट गई थी। वो लगभग 2 लीटर कम से कम उसने उल्टी कर दिया था उस दिन। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 500 का लाइक कैम। थैंक यू सो मच, क्योंकि मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।